हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 5। इस सेक्शन में बेसिकली मैंने आपसे प्रोसेस के हवाले से बात की कि हमारे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। फिर मैंने आपको बेसिकली प्रोसेस ग्रुप्स का ओवरव्यू दिया कि जो पांचों प्रोसेस ग्रुप्स हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, उसका बेसिकली हम उसमें क्या अचीव कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के लिए या फेस के लिए। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस के हवाले से। देखिए, एक जो प्रोसेस है बेसिकली वो हमें ये गाइड करता है कि हमने किसी स्पेसिफिक एरिया के एस्पेक्ट को कैसे कवर करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप को कैसे मैनेज करना है, स्कोप को कैसे लिखना है, स्कोप को कैसे वैलिडेट कराना है, स्कोप को कैसे कंट्रोल करना है, तो बेसिकली प्रोसेस हवाले से बात कर रहा होता है। पीएमबॉक 2012 में इनफैक्ट हमारे पास 47 प्रोसेसेस है। ऑल्दो पीएमआई के प्रोसेसेस का इस हवाले से कंपेयर करना जो मैं करने जा रहा हूँ वो अनफेयर है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें जब से पीएमबॉक अपनी एग्जिस्टेंस में आई है 96 से, तो 96 में हमारे पास जो पीएमबॉक थी उसमें 37 प्रोसेसेस थे। 2000 में हमारे पास जो है वो बेसिकली 39 प्रोसेसेस थे। फिर हम जब बात करते हैं पीएमबॉक 2004 की तो हमारे पास जो है वो 44 प्रोसेसेस थे। फिर हम बात करते हैं बेसिकली 2008 की तो हमारे पास 42 प्रोसेसेस थे, और अब पीएमबॉक 2012 में जो है बेसिकली हमारे पास वो 47 प्रोसेसेस है। तो अगर हम देखें तो जनरली काउंट का डिफरेंस है। ऑल्दो जैसे कि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि सिर्फ नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज़ नॉट द डिफरेंस। प्रोसेस का ओवरऑल एटीट्यूड भी चेंज हुआ है, प्रोसेस के हवाले से उसके कंटेंट्स भी चेंज हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम एक सिंगल प्रोसेस की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ प्रोसेस के 3 एट्रीब्यूट्स हैं: इनपुट्स, टूल टेक्निक्स एंड आउटपुट्स। तो हम जब प्रोसेस की बात करते हैं ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इनपुट, टूल टेक्निक, आउटपुट्स भी चेंज हुए हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको फर्दर से बात करूँगा। सो मच सो कि पीएमआई ने कुछ प्रोसेसेस को रिप्लेस भी किया। जैसे फर्स्ट करें स्कोप मैनेजमेंट जो है एक ज़माने में वो आपके आई थिंक 2004 में वो आपके जो है वो पीएमबॉक में इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में था, जो बाद में उन्होंने रिमूव कर दिया। फिर अब 2012 में दोबारा लेकर आए तो उसको प्लानिंग में लेकर आया। इसी तरह जो प्लानिंग का पहला इनिशिएशन का जो पहला प्रोसेस है, इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप का जो पहला प्रोसेस है उसका नाम था इनिशिएशन इटसेल्फ, अब उसका नाम हो गया डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। फिर पीएमआई ने 2008 में चेंज किया कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब के जो नाम होंगे वो होंगे वर्ब नाउन के। जैसे हम देखते हैं कि स्कोप डिफाइन को हम डेफिनेशन को हमने डिफाइन स्कोप कर दिया है, क्वालिटी एश्योरेंस को परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस कर दिया है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई रिस्क कर दिया। तो आपके पास जितने भी 47 प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली वर्ब नाउन के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। प्लस जब हम बात करते हैं प्रोसेस के हवाले से तो हम कहते हैं कि ना प्रोसेस के 3 एट्रीब्यूट्स हैं: इनपुट, टूल टेक्निक्स एंड आउटपुट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोसेस जब आप करने जाएं तो उसके सारे के सारे इनपुट हों आपके पास। हो सकता है एक इनपुट हो, 2 हो, सारे हों, एक भी ना हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे ही टूल लगाएं। मैं समझता हूं कि टूल का एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप बोनट खोलते हैं और आप देखते हैं कि फिगर आउट कि जनाब इसमें क्या इशू है, तो आप अपना टूल बॉक्स निकालते हैं। आप सारे टूल नहीं लगाते हैं, बल्कि आप ये देखते हैं कि उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल जो है वो फिट है और आप यूज़ करते हैं। और फिर आपके पास प्रोसेस का जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो क्या है, उसका आउटपुट है। कुछ केसेस में तो आपके पास एक ही आउटपुट है और कुछ केसेस में आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स भी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा सारे के सारे आउटपुट से लें। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जनाब आपका कौन सा आउटपुट आपको जिस मकसद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस को वो है। फिर जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पांचों प्रोसेस ग्रुप्स हैं और ये पांचों प्रोसेस ग्रुप के अंदर जो 47 प्रोसेसेस हैं, ये आपको हर फेज़ में या हर प्रोजेक्ट में चलाना है, लेकिन हर दफ़ा नहीं चलाने। हो सकता है किसी फेज़ में 47 में से 10 चल रहे हो, 5 चल रहे हो, किसी में फिर 12 चल रहे हैं, किसी में 20 चले। सो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। तो बेसिकली आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एक्सपर्ट, आपका काम यह है कि आप नब्ज से, तो ना एक डॉक्टर नब्ज देख के बताता है कि जी आपको बीमारी क्या, फिर उसके हिसाब से आपको दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। इसी तरह आप भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में होते हैं, उसके फेजेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो आपका काम क्या है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के जरिए प्रोजेक्ट के रिजल्ट को मैनेज करना है। तो आप देखते हैं कि मुझे उसको मैनेज करने में क्या मसला आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या रोड ब्लॉक है, और उस रोड ब्लॉक को, उस दिक्कत को मैं किस प्रोसेस से सॉल्व कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रोसेसेस किस मर्ज की दवा है और किस तरह से जो है हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो जो इसका ओवरऑल टेक अवे है वो ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें हर दफ़ा ये 47 के 47 चलाना है, बल्कि हमने ये देखना है कि हमें कब किसकी कितनी जो है वो ज़रूरत है। अब जो हम फर्दर हमने सेक्शंस डेवलप किए हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 21 तक, इसमें मैं आपको प्रोसेस ग्रुप वाइज लेके चलूँगा और मैंने कुछ पूरे नॉलेज एरियाज़ को प्रोसेस ग्रुप का हिस्सा बना दिया है। जैसे कि इनिशिएशन
इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में जो सेक्शन नंबर 7 है उसमें हम बात करेंगे डेवलप और चार्टर की, और मैं आपसे आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर सेक्शन नंबर 7 में बात करूंगा, लेकिन साथ साथ पूरा स्टेक होल्डर की भी जो है वो बात कर लूंगा। बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह से रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं वो मैं आपको इस पूरे कोर्स में जो है वो गाइड कर दूं। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप, और किस तरह से हम प्रोजेक्ट को जो प्रोसेस ग्रुप है या प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं 47, इनको प्रोजेक्ट के अंदर और प्रोजेक्ट के फेज के अंदर यूज करते हैं। थैंक यू।